सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। किसान विरोधी बजट वापस लो, इनकलाब जिंदाबाद। इस बजट में किसानों को राहत क्यों नहीं, केंद्र सरकार जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद। जिनका मूल मुद्दा चुनाव लड़कर विधानसभा लोकसभा में सीटें हासिल करना है, वह जब विपक्ष में रहती हैं तो सरकार के कामों का विरोध करती हैं और सत्ता में जब आती हैं तो वे उन्हीं कामों को करती हैं। इसलिए वामपंथी पार्टी के नाम पर जो बहुत सी पार्टियां हैं, उनके चरित्र को भी समझना होगा। हमारी पार्टी भारत के मेहनतकश आवाम की एकमात्र सच्ची क्रांतिकारी पार्टी होने के कारण चुनाव हम लोग भी लड़ते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने से चुनाव हम लोगों का मूल मुद्दा नहीं है। इसलिए हम केवल मुंह से कहते नहीं, जो कहते हैं उसको करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं। और जनता, आप मानते हैं कि वामपंथियों ने अपने नीतियों से इस समझौता कर लिया था? देखिए, से भटक गए थे। भटकना मैंने तो साफ साफ कह दिया आपको कि जो कहते हैं लोग, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। इसलिए हम लोग जहां उनकी भी सरकार है और जन विरोधी नीतियां अपना रही हैं, हमने उनका भी विरोध किया है। और आपने सुना होगा सिंगूर आंदोलन, नंदीग्राम आंदोलन, इस सब आंदोलन में हमारी पार्टी थी और वहाँ पर वामपंथी सरकार के विरोध में हमारा आंदोलन हुआ था और उन पार्टियों को वहाँ झुकना पड़ा। विरोधी ये आरोप लगाते हैं कि नीतियों का विरोध नहीं होता, मोदी का विरोध होता है। और मैं भी साबित कर रहा हूँ, FDI लाने वाली पार्टी कांग्रेस और इम्प्लीमेंट भी कांग्रेस। आप कांग्रेस के साथ वो तमाम दल जो आज विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ सरकार बनाने में शामिल, और भाजपा का विरोध क्यों? देखिए, मैंने साफ साफ कह दिया, वामपंथी नाम की बहुत सी पार्टियां हैं। वामपंथी माले और भी हैं, RSP भी है, फॉरवर्ड ब्लॉक भी है, ये सभी वाम दल में है। मैंने साफ साफ कह दिया कि हमारी पार्टी जनता के हित के आंदोलन में साथ जाती है, लेकिन चुनाव का जहाँ तक सवाल है, उस चुनाव के मुद्दे पर जन आंदोलन के तहत अगर कार्यक्रम आता है तब हम समझौता कर सकते हैं, साथ साथ चुनाव लड़ सकते हैं। जहाँ ऐसा नहीं होता है वहाँ हम उनके साथ चुनाव भी नहीं। विधायक सांसद बनने के चक्कर में गठबंधन नहीं से समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। बिहार का चुनाव हुआ है, आप जानते हैं कि CPI, CPM, माले, RSP, फॉरवर्ड ब्लॉक सब राजद का जो महागठबंधन बना है उसका हिस्सा है। हमारी पार्टी नहीं लड़ी। पार्टी का सर एक बार नाम? सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट, है ना। इसलिए हमारी पार्टी मूल रूप से भारत के मेहनतकश आवाम की क्रांतिकारी पार्टी है और हमारा पूर्ण विश्वास है कि संसद में जाकर, विधानसभा में जाकर हम जनता के लिए राहत की छोटी मोटी बात कर सकते हैं। होगी कि नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं है, और क्रांति से ही जनता की बुनियादी समस्या का समाधान होगा। आपकी पार्टी कांशीराम साहब के उस नारे पर, इसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर विश्वास करती है? जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी नो। कांशीराम जी की पार्टी का मतलब आप समझ लीजिए साफ साफ, पार्टी का मतलब है किसी न किसी वर्ग की पार्टी। मजदूर वर्ग का एक हित है। मजदूर बना है क्यों? पूंजीवादी शोषण के कारण मजदूर बना है। लेकिन नेता तो शोषक ही बन जा रहा। वामपंथियों में तो सब यही है। तो वामपंथियों में भी है तो वो सही माने में वामपंथी है ही नहीं। यह निष्कर्ष पर आप लोगों को पहुंचना चाहिए। अगर हम अपने को वामपंथी कहते हैं और हमारा आचरण ऐसा है कि हम सत्ता में जाते ही पूंजीपति वर्ग की, शोषक वर्ग का नेतृत्व कौन करेगा? शोषण करने वाला या उसी वर्ग का व्यक्ति जिसका शोषण? ये पार्टी क्या है इसको साफ साफ समझ लीजिए। पार्टी किसी वर्ग की आर्थिक, राजनीतिक और आदर्शगत आकांक्षाओं को पूरा करने का उसका एक यंत्र है ना। इसलिए नाम चाहे जो भी रखे, समाजवादी रखे या कम्युनिस्ट पार्टी रखे, उसके अब बात पर जो लोग भरोसा करते थे वह भरोसा करने लायक स्थिति नहीं रह गई। अब आचरण जो है एकमात्र कसौटी हो गई कि मैं जो कह रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ या नहीं। आपके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव? हमारे महासचिव हैं कॉमरेड प्रभास घोष।
महासचिव ऑल इन ऑल होते हैं या अध्यक्ष? महासचिव हमारे यानी कम्युनिस्ट लॉबी पर ही है, हाँ, अध्यक्ष हमारे यहाँ नहीं, महासचिव। पंथी स्टाइल ही है। वामपंथी हम लोग कह रहे हैं कि एकमात्र वामपंथी पार्टी हम ही लोग हैं, तो आप बता रहे हैं कि वामपंथी चुनावी प्रक्रिया क्या है? सबको ये एक बात देखिए, चुनाव क्या है? चुनाव वर्ग संघर्ष का एक हिस्सा है। चुनाव में भी दो वर्ग लड़ते हैं। संसदीय प्रणाली की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी पार्टी में संगठनात्मक ढांचा जो बनेगा, कैसे कैसे लोग? हमारे यहाँ वैसे नहीं होता है, चुनाव नहीं होता है। जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं, उन कार्यकर्ताओं का स्तर है, उनके उनकी जाति को नहीं देखा जाएगा? नहीं का धर्म कुछ नहीं, नो बिल्कुल। मैं पत्रकार हूँ लेकिन बेगूसराय का हूँ, इसलिए इस तरह के प्रश्न कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल कीजिए। संघर्ष करने वालों को ना किनारे कर दिया गया, और ये तमाम पार्टियों में हुआ। जो समाजवाद कह रहे थे, जो कह रहे थे कि हम तो उस मैंने वंचित वर्ग को लाने आए हैं, मैंने कई नारे थे, सब वैसे खोखला हो गया। तभी तो लोग मोदी जी के नारे पर भरोसा कर लिए। जी नहीं, सुन लीजिए, आप जो आपने जिस बात को कहा, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस बात को आपने जिस ओर आपने इशारा किया, एक को मौका मिलेगा सर। देखिए, झंडा ढोने वालों का राज अभी नहीं आया है। हमारी पार्टी में जरूर जगह मिलेगा, मिलती है, लेकिन इन पार्टियों से अगर उम्मीद करेगा कि झंडा ढो देने से इनका राज कायम हो जाएगा, तो गलतफहमी मत पालिए। सामाजिक न्याय का नारा भी तो वैसे चला। सुनिए ना, एक चीज करके बात एक सुनिए। 1991 में जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लाई गई नरसिंहा राव की सरकार के द्वारा, वह नरसिंहा राव की सरकार अल्पमत की सरकार थी, और उसको वाम और दक्षिण दोनों दलों के समर्थन से वे सारी नीतियां लागू हुई, है ना। और वही नीतियां अभी भी चल रही हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की। उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, है ना। और आज मोदी जी, उन्हीं कांग्रेस जहाँ तक बढ़ सकी, उसके बाद पिछले 7 सालों से मोदी जी तेजी से उन नीतियों पर दिखाना चाहते हैं अपने देसी विदेशी दोनों आकाओं को कि हम जितने बढ़िया से आपकी सेवा कर सकते हैं, ये लोग नहीं कर सकते। कांग्रेस वाले क्या करेंगे? और उसी के तहत सारी नीतियां उनकी बनाई जा रही हैं, जन विरोधी, पूंजीपति परस्त। और यह फेज आ गया पूंजीवाद का, क्रोनी कैपिटलिज्म का, कॉरपोरेट कैपिटलिस्ट का। कैसे करेंगे मुकाबला? याद रखिए, हमेशा जनशक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। जनता अभी अचेत है और संगठित है। जब जनता को सचेत कर लेंगे तो आप देखेंगे यही जनता सड़कों पर आएगी और जन आंदोलन को तेज करते करते क्रांति में तब्दील कर देगी। अविश्वास का वातावरण है, कैसे पाटिएगा? देखिएगा, अभी किसान आंदोलन इतना मजबूत, ताकतवर होगा, इसकी आशा किसी को थी? पेंडेमिक में जब देश के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान सब परेशान थे, करोड़ों की नौकरी चली गई, उस समय इस सरकार ने मजदूर विरोधी 10 नेता भाग गई भी तो पता होगा। भागते ही रहते हैं नेता। ऐसे नेता भागेंगे जिनको सुविधा चाहिए, सुख चाहिए। आज सत्ता है मोदी जी की पार्टी के पास, तो कहाँ जाएंगे? राजनीतिक दलों ने नहीं पलटा है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जिस समय गाजीपुर में घटना घटने वाली थी, 15 मिनट में वो समाप्त हो जाता। मैं वहां खड़ा था, मैंने बाइट भी ले रखा। 15 मिनट का खेल था, बस अगर टिके तो रोते, नहीं तो सब खेल खत्म था। तमाम दलों ने धोखा दिया। मैं ये कहना चाहता हूं सर, आप सही कह रहे हैं। विश्वास किया जाए। विश्वास कैसे करेगी जनता? मोदी जी कहते हैं विपक्ष बरगला रहा, तो विपक्ष का काम ही है ना बरगलाना। नहीं, मोदी जी सुनिए, मोदी जी जो कह रहे हैं विपक्ष विपक्ष डर जा रहा। एक मोदी जी और किसी विपक्ष की ताकत ही नहीं है जो जनता को इस तरह बरगलाए। यह जनता का स्वचालित संघर्ष है। जनता स्वयं उठ खड़ी हुई है, किसान उठ खड़े हुए हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी की यह ताकत भी नहीं है और वे कर भी नहीं सकते हैं। अगर इनकी अगुवाई होगी तो यह आंदोलन फिर चला जाएगा, समुद्र खत्म हो जाएगा और पूंजीपति वर्ग फिर राहत की सांस लेगा। चाहे कांग्रेस करे, चाहे दूसरे दल करे, उसका हश्र ही होगा। आप लोग गाँव जाते हैं? जी, हमारा सभी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो पार्टी है, वो ग्रास रूट लेवल पे ही काम करती है। आज भी हम पटना शहर में चंद लोग हैं, लेकिन
जो हमें गलत लगता है नीतिगत तौर पर हम उसका विरोध करते हैं, और यहीं पर जो विचारधारा के आधार पर जो संगठन तैयार होता है उसको कोई भी हटा नहीं सकता। इसलिए हमारी पार्टी, हमारे नेता ने कहा कि ये पार्टी माने मजदूर वर्ग की पार्टी है, वर्ग के हित में जो काम करेगा, वो पूंजीपति वर्ग के हित में जो काम करेगा वो निश्चित तौर पर समझौता करेगा, वो हर स्तर पर समझौता करेगा। लेकिन जो पार्टी मजदूर वर्ग की पार्टी है वो मजदूर वर्ग के हित में ही लड़ाई करेगी, चूँकि ये पूंजीवादी समाज व्यवस्था है और इसी के आधार पर ये व्यवस्था पूरी तरह से चल रही है। जो भी इसके साथ समझौता करेगा पूंजीवादी व्यवस्था के साथ, वही सत्ता में जाएगा और वही चुनाव के लिए दर दर भटकेगा। लेकिन हमारी पार्टी वास्तव में आम जनता को सचेत करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है और इसी आधार पर हमारी पार्टी खड़ी हुई है और ये लगातार चल रहा है। एक तरफ अडानी अंबानी, दूसरी तरफ आम जनता। जनता नहीं समझ में, नहीं, आम जनता। सुनिए, कि मोदी जी की बात, मुट्ठी भर लोग, जहां भी धरना प्रदर्शन हो रहा है उस किसान आंदोलन को आप छोड़ दें। नहीं, आपने तो ये किसान आंदोलन को देखा, इसके पहले भी जो सीए एनआरसी के खिलाफ भी जो आंदोलन हुआ उसमें तो एक वर्ग का बन के रहे। नहीं, वर्ग का नहीं है, ये गलत है। मीडिया ने इसको इस रूप में प्रचारित किया, लेकिन वास्तव में उसमें जो लोग भी समझ रहे थे कि उनका जो हक अधिकार पर हमला हो रहा है, वे लोग सभी खड़े हुए थे। अलग मानती हैं कि संवैधानिक संकट था वो सीए एनआरसी जो है, असंवैधानिक बिल है, ये मानती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम मानते हैं, ये असंवैधानिक है और आम जनता को उसके अधिकार से वंचित करने का ही ये बिल था। और इसके अलावा देश में कई आंदोलन हुए हैं। बिहार में देखिए, टीचर्स आंदोलन हुआ, मजदूरों ने आंदोलन किया। आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया। आए दिन पटना यूनिवर्सिटी में आंदोलन होता है फीस वृद्धि के खिलाफ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ। पूरे देश भर में आंदोलन तरह तरह से संगठित हो रहा है और यही एक दिन ऐसा होगा, ये संगठित होते होते ये पूरे आम जनता एक तरफ गोलबंद होकर खड़ी होगी और इस देश में परिवर्तन आएगा क्रांति के माध्यम से। और पूंजीवादी व्यवस्था को घेर लेंगे आप लोग। बिना पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त किए किसी समस्या का समाधान नहीं है। यही एक मात्र पार्टी एसयूसीआई यही बात कहती है और इसी मैंने सोच के आधार पर ही चल रही है। आम भारतीय को क्या संदेश देंगे आप इस बजट के बाद? इस बजट के बाद हर तरह का बोझ लादा गया है। एक मामूली उदाहरण समझ लीजिए, 4 रुपये प्रति लीटर डीजल पर सेस लगाया गया है, कृषि सेस। किसानों को कितनी राहत मिलेगी इसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो लोग यात्रा करेंगे बस से, ट्रक से माल जिनका ढोया जाएगा, ट्रैक्टर चलेगा, उस सब पर प्रति लीटर 4 रुपया बढ़ गया। पेट्रोल की कीमत 2 रुपये 50 पैसे बढ़ गई। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो बीपीएल लोगों को सस्ता अनाज दिया जाता है उसकी कीमत बढ़ने जा रही है। एफसीआई का जो कर्ज है वो 3.8 लाख करोड़ है और उसके बारे में इस बजट में कुछ कहा नहीं गया। और जनता थी LIC, इस बिल के पारित होने के बाद एफसीआई तो अस्तित्वहीन हो जाएगा। अस्तित्वहीन हो जाएगा, इसी की तैयारी है। और गरीब को कहाँ से मिलेगा फिर राशन? इसलिए गरीबों, यह किसानों का आंदोलन केवल नहीं है, किसान सहित हमारा आपका सबका आंदोलन है। किसानों के साथ हम सबको खड़ा होना होगा और सरकार को एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, सरकार को झुकने के लिए बाध्य होना होगा। याद रखिए, जनशक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। मैं एक उदाहरण देकर बतलाता हूँ। वियतनाम छोटा सा देश है जहां अमेरिका ने नैपम बम गिराकर चाहा था कि उसको हम गुलाम बना लेंगे। क्या हुआ? वियतनाम का बच्चा मर मिटने को तैयार था और दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका वहां से दुम दबाकर भाग गया। इसलिए एक क्रॉस क्वेश्चन, पटना के गांधी मैदान में दीन बचाओ देश बचाओ एक रैली हुई थी, शायद आप लोगों को याद होगा, मुसलमानों ने किया था। दीन बचाओ देश बचाओ, मना ऐतिहासिक भीड़, अगर हिंदू धर्म के लोग भी अगर कर दें वो भी ऐतिहासिक भीड़, लेकिन जो आम जनों से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर लोग निकलते नहीं हैं, पार्कों में घूमते रहते, आते नहीं। समझाने में कैसे विफल हो रहे हैं? देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, धीरे धीरे करके
बहुत तरह की बातों में जनता को फंसाकर जनता किस अपने हित के बारे में भी नहीं सोच पा रही है। उसकी चेतना का स्तर धीरे धीरे करके गिराया गया। उसको उल जलूल मिद्दो राम मंदिर, 3 तलाक, अमुक तमुक, और यह केवल बीजेपी की सरकार ने किया ऐसा भी नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने भी, यहाँ तक कि मैंने तो तथा कथित वामपंथियों की भी बात मैं कर रहा हूँ, जिनके राज्य में बिजली में दर में वृद्धि हुई, आम लोगों पर बोझ पड़ा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ा। जो 1 पैसा ट्राम भाड़ा बढ़ने पर 20-20 ट्राम जलाते थे, वो सत्ता में आकर ट्राम भाड़ा बढ़ाने और बस भाड़ा बढ़ाने में कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। जनता किस पर भरोसा करे? सवाल है। जनता के साथ जनता जो छली गई है, वह जनता। धर्म खतरे में है या मानवता खतरे में? मानवता खतरे में है। धर्म का मानवता से क्या लेना देना है? मानवता जो है सबसे बड़ा सवाल है। मानवता की रक्षा होगी। धर्म में एक धर्म के माध्यम से भी लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। सेकुलरिज्म की परिभाषा कांग्रेसियों ने बदल दी। सेकुलरिज्म का अर्थ भाजपा को गाली देना सेकुलरिज्म हो गया अब? नहीं, सुन लीजिए, यह कांग्रेस का सेकुलरिज्म हो सकता है, तथाकथित वामपंथियों का सेकुलरिज्म हो सकता है। सेकुलरिज्म का अर्थ है कि राज्य को शिक्षा और क्या कहते हैं, प्रशासन में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आपकी आस्था है, जिस मंदिर में जाकर पूजा करना हो कीजिए, घर में पूजा करना हो कीजिए, नमाज पढ़ना है नमाज पीजिए, क्या कहते हैं, चर्च में जाकर जो करना है कीजिए, जिनके जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ जाकर कीजिए, लेकिन राज्य को धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए भारत में गणतंत्र के परेड में राम मंदिर की भी झांकी निकली है। हाँ, निकली होगी तो हो गया, निकली होगी ही, इसलिए कि उनको उसी का लाभ लेना है। उसी का लाभ लेना है कि राम मंदिर के, लेकिन याद रखिए कि राजीव गांधी के समय में ताला खुला था। सब कुछ याद है, इसलिए मैं याद क्या दिलाऊंगा, आप जानते हैं। और आज भाजपा यह दिखाने की कोशिश, जानते हैं, एक शब्द बदनाम है, आंदोलन। आंदोलन लोगों की भीड़ को आंदोलन नहीं करते हैं। आंदोलन का अर्थ होता है जब जनता सरकार के गलत कारनामों के खिलाफ अपने हित की रक्षा के लिए सरकार और राज्य सत्ता के विरुद्ध खड़ी होती है, उस जन समावेश को आंदोलन कहते हैं। लोगों की भीड़ से, चाहे वह राम मंदिर निर्माण के लिए हो या मस्जिद के निर्माण हो, वह आंदोलन नहीं कहलाता। आडवाणी जी कहते हैं राम मंदिर आंदोलन, क्या वह आंदोलन था? जनता के एक ही हिस्से को दूसरे हिस्से के खिलाफ भड़काया जा रहा था। वैसे ही कोई मस्जिद के लिए आंदोलन हो गया, वह आंदोलन है ही नहीं। यहाँ तक कि असम आंदोलन जो हुआ था, वह भी जनता का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के खिलाफ कर रहा था, संस्कृति की रक्षा के नाम पर। एक चीज़ देखिए, चक्कर में एग्रीमेंट हुआ। हाँ, राजीव गांधी ने एग्रीमेंट किया आसाम अकॉर्ड, उसी के हित में चाहे जनता वर्ग तो प्रभावित हो ही गया। प्रभावित तो हो ही गया, होगा ही, सत्ता उनके हाथ में तो होगा ही। इसलिए आप लोग को लगता है कि बिहार में भी समाजवादियों ने, समाजवादी ही कहेंगे ना इनको सबको, एक धरे को बहुत बड़ा धरा है, चुनौती बहुत बड़ी है, कैसे होगा? सुनिए, समय लगेगा, लेकिन परिवर्तन दुनिया का नियम है, जो आया है वो जाएगा, कुव्यवस्था है। एक बात हमेशा याद रखिए, सत्य और असत्य, सत्य की ताकत बड़ी ताकत होती है। कांग्रेस की ताकत, चाहे इन तथाकथित वामपंथियों की ताकत और बीजेपी मोदी जी की सरकार की ताकत, जनता अगर एक दिशा में खड़ा होकर थूक दे तो सत्ता से चले जाएंगे लोग। जनशक्ति वह शक्ति है ना। इसलिए जिनका हम लोग जनशक्ति पर पूरी भरोसा करते हैं। आज जनता नहीं जगी है, जनता कल जरूर जगेगी और इस अन्याय, जुल्म, शोषण के राज्य को खत्म करके समाजवादी व्यवस्था कायम करके रहेगी। एक बार पार्टी का नाम और बता दीजिए। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट।